नमस्कार। मैं आपका अंकल। आज हम आपसे अभी तक तो मुलाकात हंसी के रूम में हुआ करता था, क्योंकि मेरा चैनल ही कॉमेडी चैनल है। लेकिन फिर भी अन्य यूट्यूबरों के से अलग हमारा चैनल है, जिसमें आपको डांस भी मिलते हैं और हंसी की चीज़ें भी मिलती हैं, धार्मिक भी चीज़ें मिलती हैं। अधिकतर एक यूट्यूबर में एक ही चीज़ पाई जाती है और मैं आपको हर चीज़ दिखाने का प्रयास करता हूँ। आज मैंने फेसबुक पे डाला था कि आप बहुत बहुमूल्य हैं। यकीनन आप बहुत बहुमूल्य हैं। कुछ जब आत्महत्याएं की खबरें सुनता हूँ तो बहुत ही परेशानी हमको होती है। आज हम आपको ये बताएंगे कि आत्महत्या करने वाला व्यक्ति अपनी कीमत को समझता नहीं है। इस मानव शरीर की जो कीमत है वो कुछ पता ही नहीं कितनी कीमत है। ऐसा ही एक वाकया मेरे ध्यान में आ रहा है। वो वाकया मैं आपको बताना चाहता हूँ और उससे आप सीख लें कि आप कितने कीमती हैं। जीवन में हार जीत, घाटा नफा या किसी प्रकार की परिस्थितियां आती रहती हैं। उनको आप आपसी चिंतन के जरिए, अपने परिवार के जरिए, अपने मित्रों के जरिए शेयर करें और उनका हल निकालें। लेकिन बहुमूल्य शरीर को आत्महत्या वगैरह न करें। इसी प्रकार एक बार एक गरीब आदमी वो भगवान के पास गया। भगवान से कहने लगा, हे भगवान, आपने मुझे गरीब बहुत बना दिया है, जबकि आपने देखिए अंबानी साहब के बेटे को इतना बड़ा आदमी बनाया, फला को इतना बड़ा आदमी बनाया, और सिर्फ आपने हमको ही गरीब आदमी बनाया, बाकी आपने सबको अमीर बनाया। भगवान ने कहा, भाई ऐसी कोई बात नहीं, मेरे लिए सभी लोग बराबर थे और मैंने ऐसा अन्यायपूर्ण कार्य नहीं किया। ये उनके पूर्व जन्मों का प्रारब्ध था, जिसकी वजह से वो आज राजमहल में पैदा हुए, सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए और वो इतने बड़े आदमी बने। आपके प्रारब्ध ऐसे नहीं रहे जिसकी वजह से आप गरीब आदमी बने। फिर भी वो गरीब आदमी भगवान से बराबर लड़ता रहा कि नहीं नहीं, हमको भी आप अमीर बना दीजिए, हमको भी आप अमीर बना दीजिए। और वो देखिए उनके बाद में कारें हैं, बहुमंजिला है, और उनके यहाँ हीरा पन्ना जवाहरात भरा हुआ है। लेकिन हमारे पास में कुछ नहीं, हमको आप अमीर बना दीजिए। भगवान बहुत परेशान। भगवान ने कहा, अरे यार, तुम तो शरीर से वैसे वो अमीर हो। लेकिन फिर भी वो लड़का ये बराबर भगवान से अनुरोध करता रहा कि भगवान, हमको आप अमीर बना दीजिए। भगवान सोचते रहे। सोचने के बाद उन्होंने अपने सेनापति को ऑर्डर दिया, सेनापति जी, जी मालिक, इनकी एक आंख निकाल लो और इनको 5 लाख रुपए दे दो। जैसे ही आंख भैया निकलने की बात हुई, वो गरीब आदमी भैया भाग खड़ा हुआ। सेनापति जी को आदेश दिया गया, पकड़ ला उसको। वो आदमी भैया, भगवान ने उसको पकड़ा लिया। क्या बात है? उनने कहा, भगवान, हम अपनी आंख ही नहीं, आंख ही हमारी बहुत कीमती है। अरे उनने कहा, 5 लाख रुपए हम तुमको दे रहा। अच्छा चलो मुनीम जी, इनको 10 लाख रुपया दो, इनकी दोनों आंख निकाल लो। अरे उनने कहा, नहीं भगवान, चाहे 10 लाख दो चाहे 50 लाख दो, हम अपनी आंख जो है तुम्हें नहीं दी। उनने कहा, अच्छा, इसका ऐसा करो, इसका एक पंजा काट लो और इसको 20 लाख रुपए दे दो। पंजा का नाम हुआ, आदमी वो लड़का फिर भाग खड़ा हुआ। उनने कहा, भगवान, जब पंजा ही नहीं हुई सीधे हाथ को तो हम खाना कैसे खाएं? हमारो पंजा बहुत कीमती है। बड़ी समस्या।
इस सूरत से भगवान उससे बार बार उसके जो भी अंग थे, अच्छा इसकी एक टांग काट लो, उनने अगर टांग काट लियो हम चली कैसे? भगवान ने कहा ये तुम जानो, रुपया इनको 50 लाख दे दो, इनकी एक टांग काट लो। वो आदमी ने इस बात पर भी नहीं तैयार हुआ। उसने कहा देखो भगवान, हमें रुपया तुम देओ या ना देओ, हम अपने शरीर में से दी कुछ भी नहीं, मेरो शरीर इमा में से कोई चीज निकाली ना जा सकत, सब बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं, कीमती वो चीजें हैं। भगवान ने उससे कहा मूर्ख आदमी, मूर्ख मनुष्य, जिस शरीर का एक अंग तो 5 लाख 10 लाख का नहीं दे सकता है, वो पूरा शरीर कितना कीमती है। करोड़ों अरबों रुपए में भी वो शरीर नहीं मिल सकता है जो मैंने तुझे दिया। देख, बरसात हमने दी तो अमीर गरीब के घर में दी, सूर्य दिया तो अमीर गरीब दोनों के घर में दिया। ये तेरा प्रारब्ध था, तू गरीब बना, और वो उसका प्रारब्ध था, वो अमीर बना। लेकिन तेरा शरीर इतना कीमती है, इस शरीर के ब्रेन को जगा, इस शरीर के एक एक अंग को जगा, कल भी तू अमीर बन सकता है, लेकिन ये शरीर तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। शरीर अति महत्वपूर्ण व्यक्ति। यहाँ पर समझाने का आशय है, जो व्यक्ति निराश हो जाते हैं कि हम क्या करें, मेरे पास में पैसे नहीं है, मैं क्या करें, बैठें, सोचे, विचारें। एक पल्लेदार के पास क्या होता है? पल्लेदार के पास में सिर्फ शरीर ही होता है, और उस शरीर से जरिए ही वो दिन भर में 1000 रुपए 500 रुपए पैदा करके आता है, क्योंकि वो शरीर ही उसका काम करता है। आप लोगों से भी निवेदन है कि कभी भी आत्महत्या जैसी छोटी जो कुंचित चीजें हैं उनमें पहुंचकर आदमी जो है अपने कीमती शरीर को यूं ही गवा देता है। वो लोग कभी ऐसा ना करें, इस सीख को बांध लें। हम गरीब हो सकते हैं फिर अमीर होंगे, रात हो सकती है फिर दिन होगा, और लेकिन हमारा शरीर हमको दोबारा नहीं मिलेगा। इस शरीर को नाहक पान पुड़िया, शराब, भांग, इन सब चीजों से खराब न करें। आपके अंकल की आज यही सीख है। आपका शरीर बहुत कीमती है। नमस्कार।